Dear student, we have discussed the meaning and format of cash flow from operating activities and cash flow from investing activities in the previous videos. In this video, we will discuss the meaning and format of cash flow from financing activities. What is cash flow from financing activities? Cash flows from financing activities are the cash flows from change in capital and borrowings of the enterprise. किसी बिजनेस एंटरप्राइज के कैपिटल और बोरोइंग से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होता है तो वैसे ट्रांजैक्शन से जो कैश फ्लो जनरेट हो उसे हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे इशू ऑफ शेयर को इशू करने से जो कैश फ्लो जनरेट होता है वो, इशू ऑफ डिबेंचर को इशू करने से जो कैश फ्लो जनरेट हो, लोन को रेस करने से और प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर को रिडीम करने से। अब हम लोग समझेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या केस हो सकता है। तो सिर्फ दो केस ही हो सकता है, या तो कैश का इनफ्लो होगा या तो कैश का आउटफ्लो होगा। तो वैसा कौन कौन सा ट्रांजैक्शन है जिससे कि कैश का इनफ्लो होगा और वैसा कौन कौन सा ट्रांजैक्शन है जिससे कि कैश का आउटफ्लो होगा, ये हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सा ट्रांजैक्शन से कैश का इनफ्लो होगा। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर इन कैश। शेयर अगर कैश में इशू हो तो कैश का इनफ्लो होगा। इशू ऑफ डिबेंचर्स इन कैश, डिबेंचर अगर इशू हो कैश में तो कैश का इनफ्लो होगा। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और अगर कुछ अमाउंट अगर बोरो किया जाए तो उससे भी कैश का इनफ्लो होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि यहाँ पे इन कैश लिखा हुआ है, इशू ऑफ शेयर इन कैश और इशू ऑफ डिबेंचर इन कैश। तो कैश में अगर इशू हुआ हो तो ही कैश का इनफ्लो होगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कैश के बदले कुछ काइंड या कुछ एसेट्स या फिर गुडविल के बिहाफ में शेयर या डिबेंचर को इशू किया जाता है। तो वैसे केस में कैश का इनफ्लो नहीं होगा। अगर सिर्फ कैश में ही इशू हो शेयर या डिबेंचर तो ही सिर्फ कैश का इनफ्लो होगा। अब हम लोग समझेंगे कि वैसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जिससे कि कैश का आउटफ्लो होगा। पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए अमाउंट पे किया गया हो तो। पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो डिबेंचर को रिडीम करने के लिए पेमेंट किया गया हो तो। पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग को पे किया गया हो तो। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन को रीपे किया गया हो तो। पेमेंट ऑफ डिविडेंड को पे करने से। पेमेंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड शेयर इशू एक्सपेंसेस। पेमेंट फॉर बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर, कंपनी अपना इक्विटी शेयर को वापस खरीदने के लिए यानी बाईबैक के लिए अगर पे करे तो ये सब जो ट्रांजैक्शन है इससे कैश का आउटफ्लो होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की तरह ही सिंपल है। इसमें भी हम लोग वैसा सभी ट्रांजैक्शन जिससे कि कैश का इनफ्लो होता है उसको ऐड कर देंगे, और वैसा सभी ट्रांजैक्शन जिससे कि कैश का आउटफ्लो होता हो उसको हम लोग लेस कर देंगे। तो कैश का इनफ्लो होता है इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को इशू करने से जो प्रोसीड्स आता है उससे कैश का इनफ्लो होता है। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर को इशू करने से जो प्रोसीड्स आता है
उससे कैश का इनफ्लो होता है। इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर को इशू करने से जो अमाउंट आता है उससे भी कैश का इनफ्लो होता है। अब हम लोग लेस करेंगे वैसा सभी अमाउंट जिससे कि कैश का आउटफ्लो होता है, जैसे बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर। कंपनी अपना इक्विटी शेयर को बाई बैक किया, मतलब खुद से ख़रीद लिया, तो कैश का आउटफ्लो होता है, इसको लेस करेंगे। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कंपनी अपने शेयर को रिडीम करे, कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करे, ठीक है। नॉर्मल शेयर बाईबैक होता है, ठीक है। नॉर्मल शेयर मतलब इक्विटी शेयर बाईबैक होता है और प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया जाता है, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कंपनी अपने डिबेंचर को रिडीम करे। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर एंड फाइनल डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, जब कंपनी अपने इक्विटी शेयर पे इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड को पे करे तो कैश का आउटफ्लो होगा, तो हम लोग लेस करेंगे। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पे करे तो लेस करेंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है इससे भी कैश का आउटफ्लो होता है, तो इसको भी लेस करेंगे। तो हम लोग कैश के इनफ्लो को ऐड करेंगे और कैश के आउटफ्लो को लेस करेंगे। जो रिजल्टिंग फिगर आएगा वो या तो आएगा पॉजिटिव में या तो आएगा निगेटिव में। अगर रिजल्टिंग फिगर आए पॉजिटिव में तो होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, और अगर रिजल्टिंग फिगर आए निगेटिव में तो होगा नेट कैश फ्लो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, या फिर सिर्फ नेट कैश फ्लो नहीं, या फिर सिर्फ होगा नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इस वीडियो को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल, मैसेज या ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।